वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे चैनल पर आप सभी का स्वागत है। तो आज मैं हिस्ट्री के हड़प्पा सभ्यता के क्वेश्चन लेके आई हूँ, जितने भी हड़प्पा सभ्यता से बन सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल है। तो हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल है 250 ईसा पूर्व से 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सिंधु घाटी की सभ्यता के समकालीन नहीं थी। तो सिंधु घाटी सभ्यता किसकी समकालीन नहीं थी? तो सिंधु घाटी की सभ्यता थी ग्रीक सभ्यता के समकालीन नहीं थी। नेक्स्ट क्वेश्चन। सिंधु घाटी की सभ्यता कहाँ तक विस्तृत थी? तो सिंधु घाटी की सभ्यता पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंध और बलूचिस्तान तक विस्तृत थी। नेक्स्ट क्वेश्चन। सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ पर मिले थे? तो सिंधु सभ्यता में घोड़े के अवशेष मिले थे सुरकोटदा सिंधु घाटी, सुरकोटदा सिंधु घाटी में। तो घोड़े के अवशेष कहाँ मिले थे? सिंधु घाटी, सुरकोटदा सिंधु घाटी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्थल कालीबंगा किस प्रदेश में है? तो स्थल कालीबंगा किस प्रदेश में है? तो ये है राजस्थान में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से किया जाता था? तो हड़प्पा काल की मुद्राओं में मुख्य रूप से किया गया था तो ये सेल खड़ी का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? तो हड़प्पा सभ्यता थी कांस्य युग की। नेक्स्ट क्वेश्चन। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो सिंधु घाटी सभ्यता के मुख्य व्यवसाय था व्यापार। नेक्स्ट क्वेश्चन। हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे। तो हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे वो थे शहरी थे। सिंधु घाटी सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे? तो सिंधु घाटी सभ्यता में घर बनाए जाते थे ईंटों से। नेक्स्ट क्वेश्चन। हड़प्पा वासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? तो हड़प्पा वासी सर्वप्रथम थे कपास के उत्पादन में। नेक्स्ट क्वेश्चन। हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था? तो हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता थे दयाराम साहनी। नेक्स्ट क्वेश्चन। सिंधु सभ्यता का पतन नगर बंदरगाह कौन सा था? तो सिंधु सभ्यता का पतन नगर था लोथल। नेक्स्ट क्वेश्चन। पैमानों की खोज ने यह सिद्ध कर दिया कि सिंधु घाटी के लोग माप और तौल से परिचित थे। तो ये खोज कहाँ पर हुई थी? तो ये खोज हुई थी लोथल में। नेक्स्ट क्वेश्चन। हड़प्पा कालीन समाज किन वर्गों में विभक्त था? तो विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक में विभक्त था। नेक्स्ट क्वेश्चन। सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या है? तो सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम है हड़प्पा सभ्यता। नेक्स्ट क्वेश्चन। सिंध का नखलिस्तान बाग हड़प्पा सभ्यता के किस पुरास्थल को कहा जाता है? तो सिंध का नखलिस्तान व बाग हड़प्पा सभ्यता के किस पुरास्थल को कहा गया है? तो ये कहा गया है मोहनजोदड़ो को। नेक्स्ट क्वेश्चन। हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी? तो हड़प्पा सभ्यता की खोज हुई थी 1921 में, 1921 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन। हड़प्पा सभ्यता के बारे में कौन सी उक्ति सही है? तो उन्होंने पशुपति का सम्मान करना आरंभ किया था। तो हड़प्पा वासी जो थे उन्होंने पशुपति का सम्मान करना आरंभ किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन। हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति क्या थी? तो हड़प्पा सभ्यता की सामाजिक पद्धति थी उचित समतावादी। नेक्स्ट क्वेश्चन। सिंध का नखलिस्तान बाग हड़प्पा सभ्यता के किस पुरास्थल को कहा गया है? ये मोहनजोदड़ो को कहा गया। क्वेश्चन रिपीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन। हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार का था? तो हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार था त्रिभुजा आकार। नेक्स्ट क्वेश्चन। हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेतों का साक्ष्य। हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत का साक्ष्य कहाँ से मिला है? तो ये खेतों का साक्ष्य मिला है कालीबंगा में। तो खेतों का साक्ष्य कहाँ मिला है? तो खेतों का साक्ष्य मिला है हमको कालीबंगा में। नेक्स्ट क्वेश्चन। सिंधु सभ्यता की ईंटों का अलंकरण किस स्थान से मिला है? तो सिंधु सभ्यता की ईंटों का अलंकरण मिला है हमको कालीबंगा से, यहीं से खेतों का साक्ष्य भी मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन 25। मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? तो मोहनजोदड़ो स्थित है सिंध में। नेक्स्ट क्वेश्चन। सिंधु सभ्यता में वृहत स्नानागार कहाँ पाया गया है? तो सिंधु सभ्यता में वृहत जो सबसे बड़ा स्नानागार है ये पाया गया है मोहनजोदड़ो में। नेक्स्ट क्वेश्चन। सिंधु सभ्यता की मुद्रा में किस देवता के राम तुल्य चित्रांकन मिलता है? तो ये मिलता है आद्य शिव का। तो मुद्रा में आद्य शिव का चित्रांकन मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में था? तो ये हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में था, तो ये था लोथल में, जो लोथल जो कि गुजरात में है। नेक्स्ट क्वेश्चन।
मोहनजोदड़ो को किस एक अन्य नाम से भी जाना जाता है? तो मोहनजोदड़ो को हम जानते हैं मृतकों का टीला। मोहनजोदड़ो को हम जानते हैं मृतकों के टीला के नाम से। इसको कहते हैं माउंड ऑफ डेड। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम क्या है? तो हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम है सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु घाटी की सभ्यता। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु स्थलों के उत्खनन से प्राप्त मोहरों पर किस पशु का सर्वाधिक उत्कीर्णन हुआ है? तो ये हुआ है बैल का। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती थी? तो सिंधु घाटी सभ्यता अपने नगर नियोजन के लिए जानी जाती थी। वहाँ की सभ्यता अपने नगर नियोजन के लिए जानी जाती थी, वो सब व्यवस्थित थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? तो सिंधु सभ्यता का लोथल बाग जो है ये भारत में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर था? तो भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर था हड़प्पा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं? तो चांदी के साक्ष्य मिलते हैं हड़प्पा संस्कृति में। नेक्स्ट क्वेश्चन, मांडा किस नदी के किनारे स्थित है? तो मांडा स्थित है चेनाब नदी के किनारे। मांडा है चेनाब नदी के किनारे पर। हड़प्पा कालीन स्थल रोपड़ पंजाब किस नदी के किनारे पर स्थित है? तो हड़प्पा काल का रोपड़ पंजाब की किस नदी पर है? तो ये है सतलज नदी पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है? तो हड़प्पा में उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली पता हमको धौलावीरा में मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था? तो ये हुआ था मिट्टी के बर्तनों पर लाल रंग का, रेड। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु सभ्यता किस युग में पड़ता है? तो सिंधु सभ्यता पड़ती है आद्य ऐतिहासिक काल, प्रोटो हिस्टोरिकल पीरियड। तो सिंधु सभ्यता किस युग की थी? आद्य ऐतिहासिक काल की। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित अवस्था में किस स्थल में घरों में कुएं के अवशेष मिले हैं? तो कुएं के अवशेष मिले हैं हमको मोहनजोदड़ो में। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु घाटी की सभ्यता को खोज निकालने में जिन दो भारतीयों का नाम जुड़ा है, तो ये थे दो भारतीय, दयाराम साहनी और राखलदास बनर्जी। तो सिंधु घाटी सभ्यता की खोज निकालने में जिन दो भारतीयों का नाम जुड़ा है वो है दयाराम साहनी और राखलदास बनर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, रंगपुर जहाँ हड़प्पा के समकालीन सभ्यता है, तो ये है सौराष्ट्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो की पुरातत्विक खुदाई के प्रभारी थे? तो ये थे सर जॉन मार्शल। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस पशु की आकृति जो मोहर पर मिलती है जिसे ज्ञात होता है कि सिंधु घाटी एवं मेसोपोटामिया की सभ्यताओं के मध्य व्यापारिक संबंध थे? तो ये पशु है बैल। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे? तो सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे मात्र शक्ति में। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु स्थल समुद्र तट पर स्थित नहीं है? तो ये कोट दीजी पर स्थित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत मानी जाती है? तो ये विशाल अन्नागार और धान्य कोठार, ये सबसे बड़ी इमारत मानी जाती है। हड़प्पा कालीन लोगों ने नगरों में घरों के विन्यास के लिए कौन सी पद्धति अपनाई थी? तो उन्होंने घर के अपने विन्यास के लिए उन्होंने ग्रिड पद्धति को अपनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा वासी किस धातु से परिचित नहीं थे? तो वे लोहे से परिचित नहीं थे। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये सभी एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस हड़प्पा कालीन स्थल से युगल शवाधान का साक्ष्य मिला है? तो ये मिला है लोथल से। सारे ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, तो आप लोग क्लास को एंड तक देखिएगा। और अगर आप लोगों को ये क्लास अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अपने फ्रेंड के साथ में शेयर कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कपास का उत्पादन सर्वप्रथम सिंधु क्षेत्र में हुआ है जिसे ग्रीक या यूनान के लोग किस नाम से पुकारा है? तो उन्होंने इसे सिंडन के नाम से पुकारा है। तो कपास का उत्पादन सर्वप्रथम सिंध क्षेत्र में हुआ था। तो कपास का उत्पादन ये हुआ था सिंध क्षेत्र में, जिसे ग्रीक या यूनान के लोग इसे सिंडन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा के काल पर तांबे का रथ किस स्थान से प्राप्त हुआ है? तो तांबे का प्राप्त हुआ है ये दैमाबाद से। तो तांबे का रथ हमको प्राप्त हुआ है दैमाबाद से। नेक्स्ट, हड़प्पा वासी लाजवर्द भवन निर्माण की सामग्री का आयात कहाँ से करते थे? तो जो हड़प्पा वासी थे तो वो भवन निर्माण की जो सामग्री होती है उसको कहाँ से निर्यात करते थे? तो ये हिंदू कुश क्षेत्र के बदख्शा से। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस हड़प्पा कालीन स्थल से नृत्य मुद्रा वाली स्त्री की कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई है? तो नृत्य करती हुई मुद्रा की कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई है हमको मोहनजोदड़ो से। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस हड़प्पा कालीन स्थल से पुजारी की प्रस्तर मूर्ति प्राप्त हुई है? तो पुजारी की प्रस्तर मूर्ति प्राप्त हुई है हमको, ये हुई है हड़प्पा से।
किस सिंधुकालीन स्थल से एक ईंट पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजे के निशान मिले हैं? तो बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजों के निशान मिले हैं चन्हू दड़ों से। चन्हू दड़ों से ही हमको लिपस्टिक का भी सर्च मिला हुआ है, लिपस्टिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस हड़प्पाकालीन स्थल से प्राप्त जार पर चोंच में मछली दबाए चिड़िया एवं पेड़ के नीचे खड़ी लोमड़ी का चित्रांकन मिलता है, जो पंचतंत्र के लोमड़ी की कहानी में सदृश है? तो ये मिलता है लोथल में। नेक्स्ट, स्वतंत्रोत्तर भारत में सबसे अधिक संख्या में हड़प्पा युगीन स्थलों की खोज किस प्रांत में हुई है? तो हड़प्पा युगीन स्थलों की सबसे अधिक खोज हुई है गुजरात में। नेक्स्ट क्वेश्चन, फसल हड़प्पाकालीन लोगों द्वारा उत्पादित नहीं की गई है, तो कौन सी फसल है जो हड़प्पाकालीन लोगों के द्वारा उत्पादित नहीं की गई है? तो ये है चावल। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पाकालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है? तो ये लोहे की प्राप्ति नहीं हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त नहीं हुए हैं? तो उनको शेर के अवशेष प्राप्त नहीं हुए हैं। नेक्स्ट, चन्हू दड़ों के उत्खनन का निर्देशन किसने किया था? तो चन्हू दड़ों में उत्खनन का निर्देशन किया था J.H. मैके ने। नेक्स्ट, हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी? तो हड़प्पा सभ्यता की खोज हुई थी 1981 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता के बारे में कौन सी उक्ति सही है? तो उन्होंने पशुपति का सम्मान करना आरंभ किया था। तो हड़प्पा वासी जो थे वे पशुपति का सम्मान करना उन्होंने आरंभ किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति थी, तो उनकी सामाजिक पद्धति थी उचित समतावादी। तो ये हो गया लास्ट क्वेश्चन। तो अगर आप लोगों को ये क्लास पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।